अच्छा, अब आप देखेंगे कि इस तरीके से हम रिएक्ट में डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली है क्या, तो इसको समझते हैं पहले कि एक्चुअल में है क्या डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट क्या है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट कह रहे हैं कि ES6 मतलब ECMAScript 6 प्रोवाइड अस टू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल एंड यूज इट इन अदर फाइल। के ECMAScript 6 जो बेसिकली वर्जन आया था ES6 का जावास्क्रिप्ट में, तो उसमें हमें उसमें एक फंक्शनैलिटी मिली कि हम क्या कर सकते हैं किसी भी मॉड्यूल को। ठीक है, अब ये मॉड्यूल क्या है, कोई पैकेज हो सकता है, कोई कंपोनेंट हो सकता है, कोई लाइब्रेरी हो सकती है, कोई वेरिएबल हो गया। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई एरे हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कोई भी यूजर डिफाइंड चीज, तो उसने हमें प्रोवाइड किया कि आप उसको इंपोर्ट करवा सकते हैं, मतलब कोई भी यूजर डिफाइंड मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करवा सकते हैं किसी भी दूसरी फाइल में। मतलब मैंने एक फाइल में कोई कंपोनेंट बनाया तो मुझे उसको क्या करना है, दूसरी फाइल में मैं उसको इंपोर्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या कह रहा है फिर, ES6 प्रोवाइड टू वेज टू एक्सपोर्ट मॉड्यूल फ्रॉम अ फाइल। कि यहाँ पर उसने ES6 में फंक्शनैलिटी तो बता दी कि भाई ये जो फंक्शनैलिटी आई थी वो ECMAScript 6 में आई थी कि आप कोई भी मॉड्यूल को, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल वगैरह को या प्री डिफाइंड मॉड्यूल को आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई उसने दो तरीके आपको प्रोवाइड कर दिए कि जिसके थ्रू आप अपने किसी भी मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक्सपोर्ट जो हम करवाते हैं ना वो ज्यादातर किसको करवाते हैं, हमने यूजर डिफाइंड मॉड्यूल को ही करवाते हैं जो हम खुद से बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो बने बनाए मॉड्यूल इंपोर्ट करवा रहे हैं हमें उसको खुद से एक्सपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बेसिकली जो एक्सपोर्ट करवाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सिर्फ यूजर डिफाइंड मॉड्यूल के साथ इंप्लीमेंट होता है कि हम जो खुद से बना रहे हैं, कोई कंपोनेंट बना लिया या कोई फॉर एग्जाम्पल मैं कोई किसी और फाइल से कुछ भी अगर मैं एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यूजर डिफाइंड चीज। ठीक है, तो दो तरीके प्रोवाइड किए हैं कि एक तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट और दूसरा नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, अच्छा अभी तक जो हम इस्तेमाल करते हुए हैं वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट पर ही हमने काम किया कि किसी भी कंपोनेंट को बनाकर उसको मैं एक्सपोर्ट कैसे करता हूँ। हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरीके से हमें कंपोनेंट वगैरह को इंपोर्ट करवाना है, तो इंपोर्ट कराने से पहले हमें एक्सपोर्ट करवाना पड़ेगा। और मैंने बताया था कि भाई फिलहाल हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा समझते हैं कि नेम्ड एक्सपोर्ट क्या है और ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक्चुअल में है क्या। तो कह रहा है कि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जो है इन रिएक्ट जेएस, कह रहा है वन कंपोनेंट हैव ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट पर फाइल। मतलब अगर आपकी फाइल में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ एक ही बार वहां पर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही फाइल में, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का कि अगर आपने कोई फाइल क्रिएट की है तो उसमें आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही कंपोनेंट को डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, मल्टीपल को नहीं करवा सकते। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि व्हेन इंपोर्टिंग अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट यू कैन चूज एनी नेम फॉर द इंपोर्टेड कंपोनेंट। क्या मतलब इस बात का कि भाई यहां पर अगर हम किसी भी कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करवाते हैं किसके थ्रू, डिफॉल्ट के थ्रू, डिफॉल्ट के थ्रू अगर एक्सपोर्ट करवाते हैं तो उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाते हुए हम कोई भी नाम उस कंपोनेंट को दे सकते हैं। मतलब एलियास दे सकते हैं उसको, कोई भी निक नेम कोई भी हम दे सकते हैं जिससे हम उसको इंपोर्ट कराएं और उसको यूज भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये तो मेरे पास दो पॉइंट हो गए किसके, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के कि एक तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि एक फाइल में सिर्फ एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, किसी भी कंपोनेंट को हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, एट अ टाइम मल्टीपल को नहीं कर सकते हम। ठीक है, और इंपोर्ट करवाते हुए हम कोई भी कंपोनेंट को नाम दे सकते हैं, अगर वो कंपोनेंट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ हुआ है तो उस कंपोनेंट को कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जरा नेम्ड एक्सपोर्ट पे। नेम्ड एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, कह रहा है वन कंपोनेंट कैन हैव मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट पर फाइल। तो एक तो पहला डिफरेंस ये हो गया नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में, क्या हुआ वो कि हम क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया कि एक फाइल में से एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ नेम्ड एक्सपोर्ट क्या कह रहा है, वन कंपोनेंट कैन हैव मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट पर फाइल। कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ एक फाइल में मल्टीपल डिफॉल्ट सॉरी नेम्ड एक्सपोर्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल कंपोनेंट बना लिया एक फाइल, तो मैं उसमें मल्टीपल एक्सपोर्ट क्या करूं। तो एक बात हमेशा याद रखें कि सवाल आएगा जहन में कि अभी फिलहाल नेम्ड एक्सपोर्ट इस्तेमाल करें या डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो बहुत ही सिंपल है इसको डिफरेंशिएट करना। अगर आप एक फाइल में फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी फर्स्ट के नाम से मैंने डॉट जेएसएक्स के नाम से एक फाइल क्रिएट कर दी। ठीक है, अगर मैं उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाऊं, क्या मतलब इस बात का, मैं आता हूं जरा नोटपैड पे। ठीक है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एक फाइल क्रिएट की है फर्स्ट डॉट जेएसएक्स के नाम से। ठीक है, और उसके अंदर मान लें कि मैंने दो कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं, एक होम के नाम से और दूसरा अबाउट के नाम से। अब एक ही फाइल के अंदर दो कंपोनेंट मैंने बनाए हुए हैं, अब वो चाहे फंक्शनल हो या क्लास हो उस पर बात हम नहीं कर रहे, बस आप याद रखें कि दो कंपोनेंट बनाए। अगर इन दोनों को मुझे कहीं
इंपोर्ट करना है तो पहले मुझे इस फाइल में इन दोनों को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब जब तक कि एक फाइल में मेरे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स बन गए, उनको एक्सपोर्ट करवाने के लिए फिर मैं क्या करूंगा, नेम्ड एक्सपोर्ट का इस्तेमाल करूंगा। कि क्यों नेम्ड एक्सपोर्ट का इस्तेमाल करूंगा, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक भी फाइल में सिर्फ एक ही बार लग सकता है, मल्टीपल नहीं लग सकता। ठीक है, तो यहां पर नेम्ड एक्सपोर्ट का फिर मैं इस्तेमाल करूंगा कि अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट मुझे एक फाइल में क्रिएट करके उसको एक्सपोर्ट करना है तो मैं फिर यहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा डिफरेंस समझेंगे। पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि भाई डिफॉल्ट एक्सपोर्ट एक ही हो सकता है एक फाइल में, लेकिन नेम्ड एक्सपोर्ट मल्टीपल हो सकते हैं। दूसरा फर्क क्या है, कह रहा है इफ यू हैव अ रिएक्ट कंपोनेंट विद नेम्ड एक्सपोर्ट इट्स इंपॉर्टेंट टू इंपोर्ट इट यूजिंग इट्स एग्जैक्ट नेम। ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस क्या हुआ कि हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में क्या देखा कि इंपोर्ट करवाते हुए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं अपने कंपोनेंट को, लेकिन अगर आप नेम्ड एक्सपोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट करवा रहे हैं अपने कंपोनेंट को तो लाजमी इंपोर्ट करवाते हुए आपको उसको एग्जैक्ट नेम से क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर अगर नाम रखा है होम, तो मुझे लाजमी क्या करना पड़ेगा, इसको इंपोर्ट करवाते हुए होम से ही उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैं चेंज नहीं कर सकता अगर आपने एक्सपोर्ट नेम्ड इस्तेमाल किया हुआ तो। फिर लास्ट पॉइंट कह रहा है कि व्हेन यूजिंग अ नेम्ड एक्सपोर्ट इन रिएक्ट इंपोर्ट इट विद करली ब्रैकेट्स विद द एग्जैक्ट नेम। ठीक है, तो हम जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवाएंगे ना, किसके थ्रू, नेम्ड एक्सपोर्ट के थ्रू। ठीक है, नेम्ड एक्सपोर्ट के थ्रू अगर मैं एक्सपोर्ट करवाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करवाते हुए भी अपने कंपोनेंट को करली ब्रैकेट्स में रखना पड़ेगा और इंपोर्ट कराते हुए अपने कंपोनेंट को क्या करना पड़ेगा, करली ब्रैकेट्स में रखना पड़ेगा एग्जैक्ट नेम के साथ। ठीक है, तो इसका एक प्रैक्टिकल जरा परफॉर्म करते हैं। तो मैं आ जाता हूं यहाँ पर, एक देखो यहाँ पर बस करना क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करवाया, मैं इसको बस कर्ली ब्रैकेट में रखूंगा। मतलब मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में नाम रखूंगा। तो ये नेम्ड एक्सपोर्ट की एक शर्त है कि आपको उसको कर्ली ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। क्यों कर्ली ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, ताकि आप ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स भी पास करवा सकें। इस तरीके से होम अबाउट हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, तो ये सारे एक साथ ही क्या हो जाएंगे, एक्सपोर्ट हो जाएंगे। और इंपोर्ट भी हम ऐसे करवा सकते हैं, बस यहाँ पर एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट लिख दें और कर्ली ब्रैकेट में उन कंपोनेंट का एग्जैक्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, वीट प्लस रिएक्ट का प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर npm क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर एंटर की प्रेस करूंगा तो आपसे बाद में प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। आप यहाँ स्पेस देके प्रोजेक्ट का नाम खुद से भी दे सकते हैं। किस तरीके से, मैंने यहाँ पर अगर रख दिया अपने उसका नाम, मैंने यहाँ पर अगर कह दिया डिफॉल्ट एंड नेम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, मुझसे पैकेज का नाम मांग रहा है, देखिए सबसे पहले मुझसे प्रोजेक्ट का नाम नहीं मांग रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया और वो खुद ही मुझे सजेस्ट कर रहा है कि ये नाम रखना है। तो मैंने एंटर किया, यहाँ से अगर फिर मैंने रिएक्ट सेलेक्ट किया और फिर यहाँ से अगर मैंने जावास्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में मुझे आना पड़ेगा और नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूँ जरा प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर, आप CD लिख कर भी आ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अगर मैंने क्या किया, npm इंस्टॉल की कमांड से अपने नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और साथ साथ इस प्रोजेक्ट को मैं VS कोड में भी एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ। ठीक है, VS कोड में ओपन करवा चुका हूँ अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर को। तो यहाँ पर पहले नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल होने देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल यहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल हो चुके हैं। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट को। ठीक है, अब करना क्या कि मैं इसको ब्राउजर में पहले एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट को। टर्मिनल पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ से आने के बाद मैं कमांड लिख दूंगा npm run dev। ठीक है, मैं यहाँ पर कंट्रोल और क्लिक प्रेस करता हूँ, ये जो मुझे उसने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, तो इससे मेरे ब्राउजर पे वो प्रोजेक्ट ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या कि सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आकर एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पर मुझे कंपोनेंट जो क्रिएट करना है वो SRC के फोल्डर में क्रिएट करना है। ठीक है, तो या तो मैं कंट्रोल N करके न्यू फाइल बनाऊं और उसको यहाँ पे कंट्रोल S करके सेव करवा दूं, कोई भी नाम रख के .jsx के एक्सटेंशन के साथ, या तो मैं यहाँ से अगर भी बना सकता हूँ। SRC के फोल्डर में आ गया हूँ, अब यहाँ पर मेरे पास सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है न्यू फाइल का आ रहा है। ठीक है, मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ, मैंने कहा home.jsx। ठीक है, एंटर करके एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर उसने मुझे प्रोवाइड करके दे दिया। ठीक है, अब करना क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे एक कंपोनेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, या तो आप यहाँ पर अगर लिख दें RAFCE। ठीक है, जो कि बेसिकली एरो फंक्शन के साथ कंपोनेंट क्रिएट करके देगा। और अगर आप एक एरो फंक्शन के साथ नहीं बल्कि एक ट्रेडिशनल जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसके साथ अगर कंपोनेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से बस ए आपको हटाना पड़ेगा। ए बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एरो फंक्शन को। मैंने यहाँ पर अगर लिख दिया RFCE। ठीक है, यहाँ पर क्या मतलब है, रिएक्ट फंक्शन एक्सपोर्ट के साथ करेगा वो कंपोनेंट। ठीक है, और अगर मैं एंटर की प्रेस करता हूँ
तो देखें उसने मुझे इंपोर्ट करवा कर दे दिया रिएक्ट, और यहाँ पर कंपोनेंट का पूरा सिंटेक्स बना कर दे दिया और साथ उसको एक्सपोर्ट भी करवा दी। अभी जो मेरे पास देखें एक्सपोर्ट हो रहा है ना, वो कौन सा हो रहा है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये जो मुझे रिटर्न करके दे रहे हैं ना, एक डिव रिटर्न कर रहा है, मैंने कहा यहाँ पर क्या कर देना है, एक H1 का टैग लगाना, और मैंने यहाँ पर आकर कर दिया उसको होम कंपोनेंट। ठीक है, और अब इस कंपोनेंट को मैं क्या करता हूँ कि मेन डॉट जेएसएक्ससी फाइल में आता हूँ और यहाँ पर ऐप कंपोनेंट की जगह मैं इसको कॉल करवा दूँ। ठीक है, अब यहाँ पर पहला पॉइंट तो क्या था हमारे उसका, कि एक फाइल में सिर्फ क्या हो सकता है, एक ही डिफॉल्ट क्या हो सकता है एक्सपोर्ट, मल्टीपल नहीं हो सकते। ठीक है, और दूसरा क्या था कि इंपोर्ट करवाते हुए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नाम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक काम करता हूं कि मैं इसको पहले एग्जैक्ट जो नेम है ना उसका होम, उसी से मैं इसको इंपोर्ट कराऊंगा। तो मैंने यहां पर अगर लिखा होम और एंटर की प्रेस करता हूँ, अच्छा सजेशन ही उसी वक्त आती है जब आपने एक्सपोर्ट करवाया होगा कंपोनेंट को, तभी सजेशन आती है, वरना नहीं आती। एंटर करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास कंपोनेंट उसने मुझे इंपोर्ट भी करवा कर दे दिया, लेकिन उसने अभी जो नाम इस्तेमाल किया वो एग्जैक्ट नेम इस्तेमाल किया। ठीक है, कि जो आपके कंपोनेंट का नाम था उसी नाम से उसने उसको क्या किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है, और यहाँ पर उसके नाम का टैग लगाकर उसको इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब जरा ब्राउजर में आते हैं, तो यहाँ उसने मुझे कंपोनेंट को कॉल करवा कर दे दिया और होम कंपोनेंट मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे कंपोनेंट का नाम है होम, मैं इसको इस नाम से कॉल नहीं करवाता, कि बल्कि मैं यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर देखें अगर मैं माउस पे गया तो मुझे बता रहा है कि ये क्या चीज़ है, एक एलियास है। ठीक है, मतलब उसका एक निक नेम है किसका, जो मैंने यहाँ पर अगर कंपोनेंट बनाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अगर क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर अगर कर दिया इसका नाम, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया ABC। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जो भी निक नेम दे रहे हैं उसका पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होना चाहिए, इंपोर्ट करवाते हुए भी, और यहाँ पर कंपोनेंट का नाम भी पहला लेटर जो हमारा है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। इसकी वजह क्या है, क्योंकि देखिए मैं कंपोनेंट जो कॉल करवा रहा हूँ ना, मैं उसके नाम से कॉल करवा रहा हूँ जिस नाम से मैंने इंपोर्ट करवाया हुआ है। ठीक है, मतलब अगर मैं होम कंपोनेंट को यहाँ पर एक निकनेम दे दिया ABC, तो मुझे टैग भी किसका लगाना पड़ेगा, ABC का लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो उसको रीड नहीं कर पाएगा। तो अभी देखिए आउटपुट में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर ABC की जगह उसको एग्जैक्ट नेम से कॉल करवाता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं ब्राउजर में जाता हूँ तो मेरे पास पेज बिल्कुल एम्प्टी हो गया, तो एरर आ गया, मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और देखिए मेरे पास एरर आ गया, कंसोल में जाता हूँ तो कह रहा है होम इज नॉट डिफाइंड। वो ये नहीं कह रहा कि ABC इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ABC नाम की तो मेरे पास देखें कोई ना तो फाइल है ना तो कोई कंपोनेंट है। ठीक है, ना तो मैंने एक्सपोर्ट करवाया है किसी को ABC को, तो यहाँ पर इस लाइन में एरर नहीं दे रहा। वो ये नहीं कह रहा कि ABC इज नॉट डिफाइंड, वो क्या कह रहा है कि होम इज नॉट डिफाइंड, मतलब होम उसके लिए क्या है, अनडिफाइंड चीज है, उसको पता नहीं चल रहा कि होम है क्या। ठीक है, हाँ, जो आपने इंपोर्ट करवाते हुए यहाँ पर नाम देना है, क्यों, कैसे मैं नाम चेंज कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर आकर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जो इस्तेमाल किया है उसकी वजह से। ठीक है, तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का सेकंड पॉइंट यही था कि अगर आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इंपोर्ट करवाते हुए कोई भी नाम, क्या कह रहे हैं, चूज एनी नेम फॉर इंपोर्टेड कंपोनेंट, कि आप कोई सा भी नाम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है, रिकमेंड क्या होता है कि जो आप कंपोनेंट का नाम जिस नाम से आप बना रहे हैं उसी नाम से आप इसको इंपोर्ट करवाएं। ठीक है, अलग से नाम देने की जरूरत फिलहाल अभी नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको होम के नाम से क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, और टैग भी होम के नाम से ही लगा हुआ है। तो आउटपुट भी यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर मेरे पास होम कंपोनेंट। ठीक है, तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट तो ये होता है मेरे पास। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि एक और कंपोनेंट इसी फाइल में बना देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसी पूरे कंपोनेंट को कॉपी करता हूँ, इसी के बाद पेस्ट करता हूँ, और जहां पर बस होम लिखा है वहां मैं लिख देता हूँ अबाउट। ठीक है, और इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और उसका नाम आ गया यहाँ पर मेरे कंपोनेंट का अबाउट। तो यहाँ पर देखें मुझे वो अभी यहाँ पर एरर दे रहा है, तो मुझे यहाँ पर बेसिकली वो एक्सपोर्ट भी नहीं करवाने दे रहा। ठीक है, इंपोर्ट यहाँ पर तो खैर दूर की बात है, लेकिन वो एक्सपोर्ट भी यहाँ पर मुझे मल्टीपल नहीं करने दे रहा, क्योंकि डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का पहला पॉइंट यहाँ पर अब क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या कह रहा था कि वन कंपोनेंट है ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट पर फाइल, कि एक ही फाइल में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप डिफॉल्ट एक्सपोर्ट उसी वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कह रहे हैं ओनली वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट अलाउ पर मॉड्यूल। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं जरा वापस नेम्ड एक्सपोर्ट पे। तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों एक्सपोर्ट को हटाता हूँ, और इस वाले कंपोनेंट को फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ, अबाउट को भी और होम को भी, और यहाँ से जो मैंने कॉल करवाया था होम, यहाँ से भी हटाते हैं और इम्पोर्ट भी हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो फिलहाल अभी पेज बिल्कुल एम्प्टी है, कोई एरर वगैरह कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट कॉल नहीं करवाया। अब मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने होम बनाया हुआ है और अबाउट बनाया है, इसको अब मैं नेम्ड एक्सपोर्ट के थ्रू वो करने की कोशिश करता हूँ, एक्सपोर्ट के थ्रू। ठीक है, तो नेम्ड एक्सपोर्ट में सबसे पहला पॉइंट यही था कि हम मल्टीपल करवा सकते हैं, एक फाइल में मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट आप इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, बस शर्त ये कि आपको क्या करना है, एक तो करली ब्रैकेट में होना चाहिए, और दूसरा आप इंपोर्ट करते हुए
एग्जैक्ट नेम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने यहां पर आकर लिखा, मैंने कहा एक्सपोर्ट। ठीक है, और एक्सपोर्ट आपको यहाँ पर जैसे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आपको डिफॉल्ट लिखना पड़ा, तो यहाँ पर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ पर आकर नेम्ड लिख रहे हैं। ठीक है, इसके लिए जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट क्या देंगे, अपने कंपोनेंट का नाम देंगे। मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज की और यहाँ पर आकर मैंने कंपोनेंट का नाम दे दिया अपने होम। तो यहाँ पर फिलहाल अभी मैंने क्या किया, अपने होम कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करवा लिया। ठीक है, सिर्फ होम को करा, अभी अबाउट को नहीं करवाया। ठीक है, अब जब यहाँ से एक्सपोर्ट होम हो रहा है तो सिर्फ इंपोर्ट भी क्या होगा, होम होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं फिलहाल खुद से इंपोर्ट करवाने के बजाय मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आकर डायरेक्टली होम लिखता हूँ, सजेशन मेरे पास आ रही है। ठीक है, अब देखेगा कि जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखें इंपोर्ट तो करवा दिया, लेकिन यहाँ पर देखें उसने मुझे खुद करली ब्रैकेट्स भी लगाकर दे दिए। मतलब कि मेरे पास रिएक्ट इतना एफिशिएंट है कि उसको पता है कि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है या नेम्ड एक्सपोर्ट। और जैसे ही उसने देखा कि भाई इस दफा जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना वो डिफॉल्ट नहीं बल्कि नेम्ड एक्सपोर्ट है, उसने क्या कर दिया, कंपोनेंट को बाइंड कर दिया यहाँ पर खुद से कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं कंपोनेंट को क्लोज करके उसको कॉल करवाता हूँ, तो ये मेरे पास कंपोनेंट कॉल होकर यहाँ पर आ चुका है। आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप आउटपुट देखकर नहीं बता सकते कि ये जो एक्सपोर्ट हुआ है कॉल हुआ है कंपोनेंट, ये एक्सपोर्ट उसके डिफॉल्ट के थ्रू है, नेम्ड एक्सपोर्ट के थ्रू हुआ है। ठीक है, बस अब यहाँ पर इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे कि अगर आपको मल्टीपल कंपोनेंट एक फाइल से एक्सपोर्ट करवाने तो आप नेम्ड एक्सपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, एट अ टाइम सिर्फ सिंगल करवाने तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में लिखूँ अगर अबाउट, तो मैंने होम को भी करवा लिया और अबाउट को भी करवा दिया। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां जाकर क्या करता हूं, इसी लाइन को कॉपी करता हूं और यहां पर पेस्ट करता हूं, और मैंने कहा साथ साथ अबाउट को भी क्या करवाना, एग्जैक्ट नेम से कॉल करवाना, और यहां पर आकर मैं लिख देता हूं अबाउट जो मैंने एक्सपोर्ट करवाया। अब आउटपुट देखते हैं जरा, ये भी होकर आ गया। लेकिन ये सिंटैक्स जो मैंने इस्तेमाल किया ना, ये इस तरीके से आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, आपको दोबारा एक्सपोर्ट का कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, दोबारा कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, एक ही सिंगल कर्ली ब्रैकेट में अंदर कॉमा लगाएंगे और यहां पर आकर मैंने लिख दिया अबाउट। ठीक है, सेम इंपोर्ट करवाते हुए भी। अच्छा, अगर मैं यहां से ये वाली इंपोर्ट वाली लाइन हटाता हूं और अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अबाउट को कॉल करवाऊं, ठीक है, एंटर करता हूं, तो यहां देखिए उसने अलग से इंपोर्ट नहीं बनाया बल्कि उसी कर्ली ब्रैकेट में उसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट अभी बिल्कुल यहाँ पर सेम आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने देख लिया कर्ली ब्रैकेट में भी रख दिया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट नेम कर लिया। अब आखिरी पॉइंट जो था उसका कि भाई आप एग्जैक्ट नेम से क्या करेंगे, उसको कॉल करवाएंगे। ठीक है, हमने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट में देखा कि मैंने उसको एबीसी के नाम से कॉल हुआ तो उसने मुझे अलाउ कर दिया कि आप कॉल करवा सकते हैं। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा होम कंपोनेंट है उसको मैंने एक्सपोर्ट भी होम के एग्जैक्ट नेम से करवाया हुआ है। ठीक है, और इंपोर्ट अब मैं क्या करता हूँ, होम को फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैं करवाता हूँ इसको एबीसी से, पहला वर्ड कैपिटल कर देंगे, पहला लेटर, और मैंने कहा यहां पर उसको क्या करना, एबीसी से कॉल करवा दें। ठीक, अब जरा आउटपुट देखते हैं। ठीक है, एरर आ गया मेरे पास, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाते हैं, कंसोल में गया तो क्या कह रहे थे, रिक्वेस्टेड मॉड्यूल जो आप इंपोर्ट करवा रहे हैं बेसिकली कौन सी फाइल से, होम डॉट जेएसएक्स के, कह रहे डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम एबीसी। ठीक है, तो यहां पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, कह रहे हैं कि एबीसी के नाम का कुछ भी आप यहाँ एक्सपोर्ट नहीं करवा रहे। ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट एबीसी के नाम का है नहीं और नेम्ड एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, तो एग्जैक्ट नेम से क्या करना पड़ेगा, आपको उसको कॉल करवाना पड़ेगा, इंपोर्ट उसको करवाना पड़ेगा। आप नेम्ड एक्सपोर्ट में कोई एलियास से या कोई निक नेम से या किसी दूसरे नेम से उसको कॉल या इंपोर्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, अब जब इंपोर्ट ही नहीं करवा सकते तो यहाँ पर आप उसको कॉल भी टैग से इस तरीके से नहीं कर सकते। तो जब भी इस चीज का ध्यान रखना है कि आप इस्तेमाल कर रहे हो नेम्ड एक्सपोर्ट, तो आपने उसको उसी नेम से कॉल करवाना है जिस नेम से आपने उसको यहाँ पर क्रिएट किया। और फिर वही कंपोनेंट बनाते हुए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने पहला वर्ड हमेशा कंपोनेंट का कैपिटल रखना है। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि मैं पहला वर्ड, रिएक्ट मुझे क्यों बोल रहा है कि मैं पहला वर्ड इसका कैपिटल रखूं। ठीक है, उसकी वजह ये क्योंकि मैं देखें जब कंपोनेंट को कॉल करवा रहा हूं तो मैं उसका टैग लगा के करवा रहा हूँ। ठीक है, और अब जब मैं इसको फॉर एग्जाम्पल कैपिटल नहीं करता, मैं टोटली लोअर केस पे बनाता हूं, तो रिएक्ट को क्या लगता है कि ये जो टैग लगाया ना वो मैं एचटीएमएल का एक टैग यूज कर रहा हूँ। क्योंकि अब मैं यहाँ पर देखिए जेएसएक्स की फाइल है, अब जेएसएक्स जावास्क्रिप्ट को भी सपोर्ट कर रहा है और साथ उसके एचटीएमएल को भी सपोर्ट कर रहा है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना इस तरीके से, तो देखिए अब उसने देखिए एक तो कलर चेंज कर दिया। ठीक है, कलर चेंज कर दिया। अब वो क्या समझ रहे हैं कि जो होम है ना वो क्या है, एक एचटीएमएल का टैग है। ठीक है, उसको एक एचटीएमएल का टैग कंसीडर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने रिएक्ट इसी वजह से रेकमेंड करता है कि आप जो कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल करना है, ताकि जो आपका रिएक्ट डॉम है वो उसको एक नॉर्मल एचटीएमएल का टैग कंसीडर ना करे बल्कि वो एक रिएक्ट का कंपोनेंट उसको कंसीडर करे। तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप लोग, नेम्ड एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के थ्रू अपने किसी भी कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट हो या फंक्शनल कंपोनेंट हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको एक्सपोर्ट नेम भी करवा सकते हैं और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी यहाँ पर करवा सकते हैं।